Very welcome students, hope you all are doing well. I am your business teacher मुनीरा फारूक. पिछले वीडियो में बच्चों हमने बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े और हमने जो बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है उसको स्टडी किया कि किस टाइप के रिस्क होते हैं, उनको कैसे मिटिगेट किया जाता है, कैसे मिनिमाइज किया जाता है. नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिजनेस का है कि व्हेन अ बिजनेसमैन स्टार्ट अ बिजनेस, जब कोई बिजनेसमैन कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, वेदर इट इज़ ऑन लार्ज लेवल और मीडियम लेवल और स्मॉल लेवल, तो उसको क्या पॉइंट्स हैं ऐसे जो ध्यान में रखने पड़ते हैं जिनकी बेसिस पर वो, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन हो वो सक्सेसफुल जब ही होता है जब वो मार्केट को एनालाइज करे, एंटिसिपेट करे प्रॉब्लम्स को और उनके टाइमली सॉल्यूशन दे और अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन करे. तो ये सारी चीज़ें कब पॉसिबल है, जब हम फ्रॉम द वेरी इनिशियल पॉइंट जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं मार्केट में या कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी बेसिस पे हमें लगता है कि हमारा प्रोडक्ट सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा. तो उन सब का डिटेल्ड, ऐसा नहीं है कि आज हमारे मन में आया और हमने ये 10 लाख रुपीज़ लिए उठाए और हमने कहा ठीक है हम बिज़नेस स्टार्ट करने चल रहे हैं. वो तरीका सही नहीं होता, क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज़ प्लानिंग से करते हैं, कुछ सोच कर करते हैं या एक स्टेप बाय स्टेप प्लान करते हैं और सब चीज़ों को सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को डिटेल स्टडी करते हैं, तभी वो हमारा जो प्लान जो है वो ईजिली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. प्लान तो हमने कर लिया लेकिन सिचुएशन स्टडी नहीं की, बाहर के जो फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, या हम कितना बड़ा बिजनेस अपना खोलने जा रहे हैं या पर्टिकुलर कोई अगर फैक्ट्री हम कोई खोलने जा रहे हैं तो वहाँ हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले लोकेशन क्या होगी फैक्ट्री की, कितने हमें वहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्या टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, और जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो कितना स्टार्टिंग में हमें बनाना है या कितना उसका प्रॉफिट मार्जिन रखना है, कितना कॉस्ट प्राइस रखना है. तो बहुत लॉट ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो हमें स्टडी करने पड़ते हैं एक बिजनेसमैन को, तभी वो सक्सेसफुली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है. सिर्फ प्लान बनाने से जब तक हम उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो बिजनेस हमारा स्टार्ट हो तो जाएगा लेकिन क्या होगा कि वो सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएगा जब हम बिना सोचे समझे तक प्लॉटिंग नहीं करेंगे उस चीज़ की हम. ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमें बेसिस रखते हुए, यानी कि जिनको ध्यान में रखते हुए जो बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है. अगर नहीं करते हैं हम, वो फैक्टर्स को स्टडी नहीं करते हैं, तो क्या होगा, बिजनेस जो है हमारा सर्वाइव नहीं कर पाएगा मार्केट में. हम मार्केट में अच्छा एक जो पोर्शन होता है वो हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो हियर इट इज अ नंबर 1 फैक्टर इज selection of line of business. The first thing to be decided by any entrepreneur of a new business is the nature and type of business to be undertaken. He will obviously like to enter that branch of industry and commerce which has the possibility of great amount of profit. The decision will be influenced by the customer requirement in the market and also kind of technical knowledge and the interest the entrepreneur has for producing the particular product. क्या हुआ इसका मतलब कि जो बिजनेसमैन है जब वो एंटर करता है मार्केट में या किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की सोचता है तो उसको वो यही सोचेगा कि उसको ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो. लेकिन अब ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होने के लिए जो डिसीजन लेता है, जो वो देखता है कि मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, किस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है और किस फॉर्म में है, कितना इनोवेटिव उसका प्रोडक्ट होना चाहिए, ये उसको डिटेल जब स्टडी करेगा. तो प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, लाइन ऑफ बिजनेस का मतलब हो गया कि उसको किस टाइप का प्रोडक्शन करना है. ठीक है, कंज्यूमेबल आइटम्स का प्रोडक्शन करना है, एडिबल आइटम्स जैसे कि टूथपेस्ट है या फिर सोप हो गया या सैनिटरी आइटम्स उसको प्रोड्यूस करना है. तो जिस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, जो ज़्यादा सेल आउट होता है, उसको लगता है कि इसमें हायर प्रॉफिट मार्जिन है, तो वो सिलेक्शन करना, हमें अपने बिजनेस लाइन का सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि मार्केट में इस टाइम जो रिक्वायरमेंट, अगर मैं बात करूँ कि ऑनलाइन जो जितने भी गैजेट्स हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, अच्छा खासी डिमांड है मार्केट में, लेकिन हम क्या प्रोडक्शन करने बैठ जाए, हम सिंपली नोकिया या कोई भी कीपैड मोबाइल्स जो हैं हम बनाने के लिए प्रोडक्शन कर लें, वहाँ क्या होगा, सेल आउट नहीं होगा. बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हम कर पाएंगे क्योंकि हमारी सेल होगी नहीं, क्योंकि डिमांड जो है मार्केट में इस टाइम वो
अलग है, एडवांस टेक्नोलॉजी डिमांड है, तो हम बैकवर्ड या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को कैसे प्रेफर कर सकते हैं। तो इसलिए बिजनेस का लाइन, जो हमें लाइन ऑफ बिजनेस है उसका सिलेक्शन करना मस्ट है। सेकेंड हमारा पॉइंट है साइज ऑफ द फर्म। साइज ऑफ द फर्म और स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट डिसीजन टू बी टेकन एट द स्टार्ट ऑफ बिजनेस। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें देखना है कि स्मॉल लेवल पे हमें अपने बेसिकली स्मॉल लेवल पर ही खोला जाता है बिजनेस के, उसको देख, क्योंकि रिस्क कम रहता है। अगर हमारे पास कैपिटल कम है तो हम स्मॉल लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सम फैक्टर्स फेवर अ लार्ज साइज वेयर अदर्स टेंड टू रिस्ट्रिक्ट द स्केल ऑफ ऑपरेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि अगर हमारे पास कैपिटल है, ज़मीन है, हमारे पास वर्कर्स अच्छे हैं, हम हायर कर सकते हैं, तो हम वी कैन गो फॉर अ लार्ज साइज ऑफ द फर्म। अदरवाइज अगर बिजनेसमैन को लगता है कि वो कैपिटल अरेंज करके, क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट में जो प्रोडक्ट की डिमांड है अच्छा खासी है, ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कहीं ना कहीं से कैपिटल लोन लेकर या मनी लेंडर से लेकर अरेंज कर सकता है, और उसको लगता है कि ये मुझे हायर प्रॉफिट देगा, तब तो ही कैन गो फॉर अ लार्ज साइज बिजनेस। अदरवाइज क्या होगा, वो स्मॉल साइज बिजनेस फर्म ही पहले स्टार्ट करेगा। इनिशियली देखेगा कि क्या कितना उसका बिजनेस चल रहा है, उसका प्रोडक्शन और जो सेल डिमांड है मीट हो रही है नहीं हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपना साइज कम बढ़ती कर सकता है बिजनेस अपने ऑर्गेनाइजेशन का, राइट। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। ना ओनरशिप से हम क्या समझते हैं, देखो 3 तरह की बिजनेस हम कर सकते हैं। सबसे पहला होता है इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप या जॉइंट स्टॉक कंपनी या फिर पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है कि जो बिजनेस हम अपना कर रहे हैं, बेसिकली ये स्मॉल साइज ऑफ बिजनेस जो होता है वहाँ प्रेफर किया जाता है कि हम अपना जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो खुद से, जैसे कोई शोरूम खोल रहे हैं हम अपना, या कोई कन्फेक्शनरी आइटम या कोई बेकरी या कुछ भी, किसी भी तरह का स्मॉल साइज जो बिजनेस होता है वो अगर हम ओपन करते हैं तो वहाँ सोल प्रोप्राइटर ही हम उसको मैनेज कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर मतलब जहाँ सिर्फ आप ही ओनर हो, आप ही सारा जो बिजनेस रेगुलेट करते हो। और क्या डिफरेंस है सोल प्रोप्राइटर में और पार्टनरशिप में, जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा बंदे जो होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो मिलकर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई फर्म खोलते हैं। ये बिजनेस फॉर्म है लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या जॉइंट स्टॉक कंपनीज के अपने मेरिट्स एंड डिमेरिट्स होते हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज़ जैसे बताई आपको होती हैं, किस तरह से प्रॉफिट का डिवीजन होगा, लाइबिलिटीज़ कितनी होंगी, एसेट्स कितनी होंगी, ये सब आप पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी होगी इसकी। नाउ नेक्स्ट है हमारा लोकेशन ऑफ बिजनेस enterprises. It is an important factor to be considered at the start of the business is the place where the enterprise will be located. देखो लोकेशन का जो सिलेक्शन है, आजकल जब हम अगर अपना घर भी बनाते हैं तो सोचते हैं कि क्या लोकेशन होनी चाहिए घर की, वहाँ फैसिलिटीज़ हैं, आसपास मार्केट है, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, कहीं शहर से दूर तो नहीं है। सिमिलरली बिजनेस एंटरप्राइज, क्योंकि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस बिकॉज आवर कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन दैट, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का कि कोई मिस्टेक ना हो जाए हमसे सेलेक्ट करने में लोकेशन की। हाँ, क्योंकि ज़्यादा अगर पोश एरिया में हम लोग के बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइजेस हम सेटल करते हैं, तो क्या होता है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहीं ना हो जाए। क्योंकि अगर हम रेंट पर भी लेते हैं कोई जगह या अपना भी परचेस करते हैं, प्लॉट परचेस करते हैं, फैक्ट्री वहाँ पर हम बिल्ड करते हैं, तो उससे क्या होता है कि अल्टीमेटली हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे भी असर पड़ेगा। inconvenience in getting right kind of production inputs or serving the customer in the best possible way। यानी कि ऐसी लोकेशन हो जहाँ हम इजीली अपना प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई कर सकें और हमें हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे होगा यहाँ पर, एक अगर हम दूर कहीं शहर से बाहर या कहीं बहुत ज़्यादा दूर जहाँ पर हम मार्केट ईजिली हम रीच ना कर सके प्रोडक्ट हमारा, तो वहाँ अगर हम मार्केट सेल अगर अपनी करेंगे और अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर हम सेल आउट करने जाएंगे, तो जाहिर सी बात है हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हमें व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ेगी और उसको जो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होना है, राइट। तो रॉ मटेरियल हो गया, पावर सप्लाई हो गई, सर्विस लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें ध्यान में रखनी पड़ती है कि बैंकिंग फैसिलिटी हमें हो, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, यानी कि हमारे नेटवर्क, वहाँ जो नेटवर्किंग प्रॉब्लम होती है अगर हम कहीं शहर के आसपास या जहाँ टावर नहीं होता, अगर उससे दूर हम अपना फैक्ट्री या कुछ बिल्ड कर रहे हैं, वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें हमें परेशानी आ सकती है। तो बच्चों ये हमने कुछ फैक्टर्स थे जो स्टडी किए जिससे हम बिज़नेस स्टार्ट करता है कोई भी बिजनेसमैन, तो उसको सबसे पहले दे हैव टू कीप इन देयर माइंड कि हमें बिज़नेस को स्टार्ट करना है तो कैसे क्या क्या चीज़ें हमें
ध्यान में रखनी है। लोकेशन है, बिजनेस का साइज ऑफ फर्म है, लाइन ऑफ प्रोडक्शन है, फाइनेंसिंग कहाँ से करनी है, रिस्क उसमें कितना इन्वॉल्व है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और फैक्टर्स पढ़ेंगे जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि बिजनेसमैन को जब बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो उसको ये सारे फैक्टर्स को डिटेल स्टडी करना होता है। ओनली देन ही कैन सर्वाइव इन द मार्केट एंड they can capture a good share in the market. Okay, thank you and thanks for watching the video.